हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइस के बारे में। जैसा कि हम लोग पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि डाइस के प्रॉब्लम्स हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोगों ने जनरल डाइस के बारे में जाना था और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में भी जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग जानेंगे कि कलरफुल डाइस क्या होते हैं और कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, और साथ में ओपन डाइस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। चलो अब हम लोग कलर डाइस वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि कलर्ड डाइस अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कैसे उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को डाइस बनाना आना चाहिए। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के बारे में बताया, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को आई बटन में लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमें हेक्सागन बनाना है और उसके अंदर वाई बनाना है। हमारा डाइस इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे हमने हरा कलर ले लिया, सफ़ेद ले लिया और यहाँ पे पीला ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लाल ले लेते हैं, यहाँ पे सफ़ेद कलर ले लेते हैं और यहाँ पे हरा। अगर दो कलर कॉमन होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए हमारे पास डाइस में तो हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं कि भाई क्योंकि 6 तक नंबर होते हैं, हमें पता होता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा। अगर हमारे पास 5 डिजिट है तो छठा नंबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए कंफ्यूजन है ना, क्योंकि कलर तो हमें नहीं पता, कलर तो कोई सा भी हो सकता है। तो कलर वाले क्वेश्चन में अगर दो कलर आपके सामने कॉमन है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए हरा है और सफ़ेद है, यहाँ पे भी हरा है और सफ़ेद है, तो हमेशा कभी भी पूछा जाएगा कि पीले के अपोजिट जो है वो कौन सा कलर होगा। तो ध्यान रखना दूसरा वाला जो मतलब सेपरेट कलर होगा वही यहाँ पे येलो के अपोजिट होगा। तो कौन सा होगा यहाँ पे, रेड यानी कि लाल रंग होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं अगर कलर डाइस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। अब हम लोग जान लेते हैं कि ओपन डाइस का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक ओपन डाइस बना के दिखाया है, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 हैं। 6 की 6 साइड्स हमें दिखाई गई हैं और यहाँ पे अब अल्फाबेट लिखे गए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आप लोग देख लो। देखिए कभी भी अगर आप लोग का इस तरीके से दिया हो तो वहां पे हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट निकालना है, ठीक है। ऑल्टरनेट यानी कि अगर जैसे ये एफ है तो एफ के सामने यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, एफ के अपोजिट क्या पड़ेगा, वो हमें निकालने के लिए क्या करना है, हमें ऑल्टरनेट देखना है। ध्यान रखना किसी का किनारा कहीं से टच नहीं होना चाहिए। तो एफ का किनारा ए के साथ लग ही रहा है, यहाँ पे कोना लग रहा है और ई के साथ भी लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एफ को रिलेट करें तो बी के साथ आ जाएगा, बी के अपोजिट में एफ जो है वो आ जाएगा। और इसी के साथ अगर हम लोग ई का देखें तो ई जो है यहाँ पे ए के साथ भी लग रहा है और ई जो है यहाँ पे बी के साथ लग रहा है, एफ के साथ लग रहा है, तो हो नहीं सकता। तो ई को हम लोग किसके साथ मैच कर देंगे, सी के साथ, ठीक है। ई हमारा यहाँ पे किसके साथ मैच हो जाएगा, सी के साथ। बचता क्या है, ए, तो ए किसके साथ हो जाएगा, डी के साथ, ठीक है। ए किसके साथ, डी के साथ। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो है वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। देखो कैसे आप लोग पता लगाओगे। यहाँ पे एफ अगर सामने है तो ई भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये भी हो, लेकिन बस एफ हो तो बी ना हो, ई हो तो सी ना हो, ए हो तो डी ना हो। मतलब ये दोनों फेसेस एक साथ सामने हमें नहीं दिखने चाहिए। तो यहाँ पे देखो एफ आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई भी आपको सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी तो नहीं दिखना चाहिए ना, क्योंकि बी तो इस साइड वाला आ गया। तो बी अगर हमें इस साइड वाला दिख जाता है, क्योंकि एफ और बी तो आमने सामने हो ही नहीं सकते क्योंकि अपोजिट है, तो ये वाला तो आंसर यहाँ से गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हमें डी दिख रहा है, ठीक है। अब डी अगर हमें दिख रहा है तो हमें इस साइड वाला नहीं ए नहीं दिखना चाहिए। अब भाई ए भी दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों अपोजिट फेसेस हमें नहीं दिखने चाहिए। अब यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ई है, ई के सामने सी है ना, सी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी भी दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाले को देखो, एफ है ना, एफ के सामने बी नहीं दिखना चाहिए, कहीं पे भी बी नहीं है। ई के सामने सी नहीं दिखना चाहिए, ई है तो सी कहीं पे नहीं है। और ए के सामने डी है, डी के सामने ए नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पे डी है, यानी कि जो फोर्थ आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग ओपन डाइस के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। कलर डाइस वाले भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए, और जनरल स्टैंडर्ड डाइस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस वीडियो का लिंक
मैंने आई बटन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पे नए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।